हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने जो है अपनी हिंदी की क्लास में हमारी जो अभिव्यक्ति माध्यम बुक है उसका जो चैप्टर 1 है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, उसकी शुरुआत की हुई है। कल जो है हमने रेडियो के लिए कैसे समाचार लिखे जाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज का हमारा विषय है टेलीविज़न, क्योंकि आपको पाठ की शुरुआत में ही बता दिया था कि रेडियो के लिए समाचार लिखा जाता है प्रिंट माध्यम से। और अब बारी है हमारी टेलीविज़न की। टेलीविज़न में क्या है, टेलीविज़न लेखन में दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है कि जब टेलीविज़न के लिए कोई समाचार लिखा जाता है तो उस समाचार से संबंधित जो दृश्य होते हैं, जो चित्र होते हैं, जो फ़ोटो होती हैं, उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है जिससे देखने वाले को आसानी से सभी बातें समझ में आ जाएं। टेलीविज़न जो है देखने और सुनने का माध्यम है। यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न निकल रहा है कि टेलीविज़न कैसा माध्यम है देखने और सुनने का। और टेलीविज़न लेखन में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है, दृश्य की। और इसके लिए समाचार या आलेख का मतलब होता है स्क्रिप्ट। अब आपके सामने जब कोई समाचार पेश किया जाता है या कोई स्टोरी पेश की जाती है तो उसकी जो है एक स्क्रिप्ट, एक स्टोरी तैयार कर ली जाती है। स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात का खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। अगर आपका दृश्य किसी दुर्घटना के विषय में है, एक्सीडेंट के विषय में है, या किसी बीमारी के विषय में है, या किसी खुशी की खबर के बारे में है, तो जैसी खबर आप सुना रहे हैं उस दृश्य से संबंधित जो है आपके चित्र होने चाहिए। उस समाचार जो आप बोल रहे हैं उससे संबंधित आपके दृश्य होने चाहिए। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से जो है काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्या है, टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है कि जैसा दृश्य है वैसी ही हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बातें लिखेंगे, समुंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। मान ले दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह से बन सकता है, दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम को आग लगने से 2 घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर जो है राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तो आग लगने का अगर दृश्य है तो उसी से संबंधित, आग से संबंधित फ़ोटो जो है दर्शकों को दिखाई जाएगी। टीवी के उपरोक्त खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है बगैर दृश्य के, जिसे न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। जब तक हमारे पास, कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ से संबंधित हमारे पास दृश्य या फ़ोटो नहीं पहुंच पाती है तो इतने जो न्यूज़ रीडर होता है, जो एंकर होता है, वो हमें समाचार सुनाना शुरू कर देता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर का जो है 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर पर चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी पर पेश करने के तरीके पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा है उसे टीवी में जो है एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। जैसे आप भी कोई समाचार देखते हैं तो आपको ऐसा सुनाई देता है ना, अभी अभी खबर आई है, ऐसा जो है हमें एंकर रीडर बता रहा होता है। अभी अभी तुरंत ही हमें खबर मिली है और फिर उससे संबंधित एक लाइन चलती है और साथ में उसकी फ़ोटो भी दिखा दी जाती है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इस तरह लिख सकते हैं, आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, क्योंकि हम साथ में दिखी की बात हम तभी करेंगे जब हमारे पास उससे संबंधित दृश्य होंगे।
फिर तेज़ी से फैल गई। निश्चय ही इस खबर की इससे बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त पर खबर पर लागू होती है। दरअसल टेलीविज़न के लिए लेखन कई तरीक़ों से होता है। टेलीविज़न पर खबर पेश करने के तरीक़ों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लेखन के तरीक़े भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों को प्रचलित ढांचे व फॉर्मेट को समझें। अब टीवी पर जो खबरें दिखाई जाती हैं उसके कुछ विभिन्न चरण हैं, उन चरणों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। किसी भी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में जो है, ये आपका 5 नंबर में कई बार आ जाता है। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित होता है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी की में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। सबसे पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा है ड्राई एंकर, तीसरा है फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। सबसे पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, यानी कि सबसे पहले बड़ी खबर जो होती है उसे कम से कम शब्दों में जो है दर्शकों के सामने पेश किया जाता है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना, इम्पोर्टेंट सूचना दी जाती है, जैसे संजय दत्त को टाडा कोर्ट में 6 साल की सज़ा सुनाई। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि टाडा कोर्ट ने जो है संजय दत्त को 6 साल की सुना दी है। फिर ओवल टेस्ट में भारत की इंग्लैंड पर ऐतिहासिक विजय, यानी कि भारत ने जो है इंग्लैंड पर जीत हासिल कर ली है। यहाँ फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़ में जो है ध्यान रखने वाली बात है कि कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ड्राई एंकर, दृश्य आने से पूर्व जो है, ड्राई मतलब सूखा, एंकर मतलब सुनाने वाला। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके बारे में लिखेंगे। दृश्य आने से पूर्व एंकर खबर के बारे में सुनाता है, सीधे दर्शकों को बताता है। जब तक हमारे पास किसी भी समाचार से संबंधित चित्र नहीं आ जाते तो जो एंकर होता है सुनाने वाला, वो हमें खबर सुनाता है कि कहाँ क्या कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी आधार पर सूचनाएं सुनाते हैं। फोन इन, फोन मतलब टेलीफोन, इन मतलब अंदर, मतलब घटनास्थल पर जो रिपोर्टर जो फ़ोन के द्वारा जो है एंकर को सारे उस समाचार का विस्तृत वर्णन करके बताता है। इसके बाद खबर का एक विस्तार होता है। एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात कर, कई बार आप देखते हो जहां घटना घटी होती है एक एंकर वहां पर होता है और दूसरा एंकर अपने कैबिन में, अपने ऑफिस में बैठकर हमें समाचार सुना रहा होता है और संवाददाताओं की जो है आपस में बातचीत चल रही होती है। कई बार उनका कनेक्शन ख़त्म होने के बाद जो है उन्हें खबर भी सही समय पर नहीं मिल पाती है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहाँ से उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है वह दर्शकों को बताता है। अगला है हमारा एंकर विजुअल, विजुअल मतलब दिखाई देना। एंकर जो है दृश्यों के आधार पर लिखी हुई खबर को पढ़ता है। देखो जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसा वैसा ही हमें इन्हें डिफाइन करना है। खबर जब घटना के दृश्य और विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। जो एंकर पढ़ता है इस खबर की शुरुआत भी जो है प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर जो है प्राप्त दृश्य दिखाई देते हैं। एंकर बाइट, अब जो है यहाँ पर पुष्टि करना, किसी जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस बात की जो है यहाँ पर पुष्टि की जाती है कि ये घटना कितनी सही है और कितनी इसमें झूठ है। बाइट यानी कथन, जो बात कही जाती है। टेलीविज़न पत्रकारिता में जो है बाइट का काफ़ी महत्व होता है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए जो है उससे संबंधित बाइट यानी कि संवाद दिखाए जाते हैं। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही जो है इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा दिया जाता है कि जो घटना स्थल पर घटना घटी है उस घटना को देखने वाले, उस जगह पर जो लोग उस टाइम मौजूद होते हैं उनके द्वारा जो बातें बताई जाती हैं उसे जो है एंकर बाइट कहा जाता है।
अगला है हमारा लाइव। लाइव मतलब सीधा प्रसारण, जो कि कैमरामैन जो है ओबी वैन के ज़रिए हमें जानकारी प्रदान करता है। लाइव यानी किसी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधा पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन जो है ओबी वैन के ज़रिए घटना के बारे में दर्शकों को सीधा बताते हैं। एंकर पैकेज में क्या होता है? पैकेज किसी भी खबर को जो है संपूर्णता के साथ पेश करने का एक ज़रिया होता है। इसमें संबंधित घटना से के जो दृश्य होते हैं, उससे जुड़े जो लोग होते हैं, उनके जो कथन होते हैं, उसको जो है एक ग्राफ के ज़रिए, एक ग्राफ के माध्यम से जो है दर्शकों के सामने पेश किया जाता है। अब क्या है, टेलीविज़न लेखन में जो है इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर जो है टेलीविज़न के लिए समाचार लिखा जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे ही वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। शब्द का काम जो है दृश्य को आगे ले जाना होता है ताकि वह दूसरे दृश्यों के साथ जुड़ सके और उसमें जो अर्थ शामिल है उस अर्थ को हम दर्शकों तक पहुंचा सकें और उन्हें जो है विस्तार से किसी खबर के बारे में सुना सके। और क्या है, अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा या झील में छलांग लगाते बच्चे। और क्या है, इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग या बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है कि जैसा दृश्य होता है वैसे ही हमें लेख लिखना होता है। लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका जो है बेमानी हो जाती है। शब्दों की कोई भूमिका नहीं रहती है क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा होता है दर्शक आसानी से समझ जाते हैं। दर्शक जो अपनी आँख से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर नहीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग नहीं गए, अपनी मर्जी से आए हैं, या फिर झील में लगाते बच्चों के शॉर्ट्स के साथ लिखा जा सकता है। इन दिनों तेज़ गर्मी से निजात पाने का ये एक तरीका है। अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो, एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉर्ट हो, तो कई तरीक़ों से लिखा जाता है। प्रचलित तरीके में सीधा लिखा जा सकता है, वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते हुए ये छात्र। दूसरा तरीका है किसी से अर्थ से जोड़ने का है। यहीं से रिपोर्टर की दृष्टि सक्रिय हो जाती है, यानी कि किसी भी खबर को जो है दृश्यों के साथ यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। और आगे क्या है, टीवी सिर्फ जो है दृश्य और शब्द नहीं होते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक ध्वनियाँ जैसे चिड़िया, गाड़ी, मशीन इत्यादि, टीवी सिर्फ जो है दृश्य और शब्द नहीं होते, बीच में होती हैं कुछ ध्वनियाँ। आप देखते हो कोई दुख का सीन हो रहा होता है या किसी बाग का सीन दिखाया जाता है, तो बाग में जो है पक्षियों के चहचहाने की जो है आवाज़ सुनाई देती है और हमें जो है फूलों के बारे में दिखाया जा रहा होता है। तो जैसे फूलों का दृश्य दिखाया जाता है तो पक्षी जब उड़ रहे होते हैं तो उनके चहचहाने की जो है पीछे से आवाज़ निकाल ली जाती है। तो यहाँ जो है ध्वनियाँ भी महत्व रखती हैं, यानी विजुअल और वॉइस ओवर का। यानी कि जैसे आप वॉइस ओवर का क्या मतलब है, आप कई बार जैसे कोई सीरियल देखते हो, उस सीरियल में क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो एक्टर है या एक्ट्रेस है, वो अपने मन ही मन जो है कोई ना कोई बात सोच रहे होते हैं। तो जब वो बात सोच रहे होते हैं, उस बात के बारे में हमें कैसे पता चलता है, पीछे से आवाज़ आती है कि इनके मन में ये बात चल रही है, तो उसे जो है वॉइस ओवर कहा जाता है। वॉइस ओवर या वीओ के साथ जो है तरह की आवाज़ें और होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, दूसरा प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ चली आती हैं, यानी चिड़िया का चहचहाना, गाड़ियों को गुजरने की आवाज़, किसी कारखाने में मशीन चलने की जो ध्वनि है वो इसके साथ ही सुनाई देती है। दोनों ध्वनियों पर ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ क्या है, टीवी के लिए खबर लिखते हुए दोनों तरह की
आवाज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहली तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा जाता है। अक्सर टीवी की खबर जो है बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम जो है पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा सीन होता है उसी के हिसाब से जो है हमें ध्वनि निकालनी पड़ती है। अन्य ध्वनियों के खबर का मिजाज बनता है, लेकिन टीवी में सिर्फ जो है बाइट या वॉइस ओवर ही नहीं होते, और भी ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है या उसका मिजाज बनता है। इसलिए किसी खबर या वॉइस ओवर को लिखते समय उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक जो है ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं। तो जब आपको प्रश्न आ जाए नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ें क्या होती हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे कि दृश्य के साथ जो ध्वनियाँ निकाली जाती हैं उन्हें जो है नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ें कहा जाता है। यानी वो आवाज़ें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। जैसा कि रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा है जिसमें खूब नारे हो रहे हैं, यानी कि कोई दृश्य चल रहा है तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से जो चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं उन्हें जो है नेट या प्राकृतिक आवाज़ें कहा जाता है। ध्वनियों के साथ दृश्यों में अंतराल उपयोगी होता है। ध्वनियों के साथ साथ जो है ऐसे दृश्यों के अंतराल खबर में उपयोगी होते हैं, जैसा किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉइस ओवर ख़त्म होने के बाद कुछ देर तक जो है मैदान के शॉट्स चलते रहते हैं, दर्शकों को अच्छा लगता है। यानी ऐसी खबरें लिखते समय हमें बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। रिपोर्टर सारी बातें खुद बता देना चाहता है, जबकि ज़्यादा बेहतर यह होता है कि दृश्य और ध्वनियों से ही जो है दर्शकों को समझ आने लग जाता है कि किस बारे में जो है खबर सुनाई जा रही है।